लोगों को लग रहा है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल डंडा लेके घूमते फिरता है कि जहां लड़का लड़की मिल जाए उसको मारना शुरू कर दे। तो समाज में तो इस तरह का कुरीति फैल चुकी है कि बाप को बेटा पसंद नहीं है, माँ पसंद नहीं, छोटा छोटा परिवार हो जा रहा है, टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं। कहीं कहीं समाज में इस तरह का अगर प्यार दिखे कि जवान युवा हैं और आप कहते हैं कि शिक्षा की जरूरत है, हम तो देखते हैं कि कोई भी आज तक मूर्ख लड़की जो अंगूठा छाप हो कभी भी घर छोड़ के नहीं भागी है, और जो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की हैं जो अच्छा शिक्षा पढ़ रही है, अच्छा पद पे चली गई है, वो लड़का लड़की भाग रहे हैं, वो समाज में असली लाठी फटा लेकर जाते हैं, वो प्यार का दुश्मन नहीं है। तो सर सच्चाई ये है कि मुंह में राम बगल में छुरी वाला कहावत आप सुने होंगे, ठीक है। बजरंग दल का जो भी लड़का है वो आपके माइक के सामने मंदिर में पार्क में बैठ के लाठी लेकर जाएंगे, लेकिन वो पीछे में वही काम करेंगे जो काम वो विरोध करते हैं, ठीक है। किसी का शादी होता है उसको हम शादी में सालगिरह मनाते हैं, ये कौन सा संस्कृति है हमारी? शिव की शादी का ही ना सालगिरह आप मनाते हैं, शिवरात्रि जी। तो ये आपके पुराणों में वर्णित है, इसलिए आप मनाते हैं जी। और प्यार आपके पुराणों में वर्णित नहीं है तो आप नहीं मनाएंगे। नहीं, पुरानों में वर्णित नहीं है। का, लेकिन जब आप हिंदू लॉ की बात करेंगे, शादी वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट ही है। शादी अपने यहाँ भी जब ये तो मान लिया धार्मिक भाषा सामाजिक भाषा में हम लोग कहते हैं 7 जन्मों के लिए। अगर ये बात होती तो अभी आप अदालत जाएंगे, अगर ये आपके भी वकील दोस्त होंगे मेरे भी, तो आप उनसे पूछिए तलाक का केस कौन लड़ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। प्यार देने की अनुभूति है, प्यार का विरोध क्यों? मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। मान क्या है? दिल में प्यार अगर नहीं है तो मान सम्मान का जा करके हमको लगता है जिस तरह असहयोग आंदोलन के लिए लोग गांव गांव गए होंगे, उस तरह के अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी व्यवस्था बेहतर हो, पहले से भी सुदृढ़ हो, तो इंटरनेट के साथ साथ हमारी सभ्यता को बताने के लिए गांव गांव जाकर आंदोलन करना। हर बंधन प्यार से बना होता है और कहा जाता है कि दुनिया प्यार पे ही टिकी हुई है। और वैसे प्यार का इजहार की अगर बात करूं मैं, तो प्यार का इजहार कहा जाता है कि प्यार का इजहार आंखों से भी बयां हो जाता है। एक शेर भी है कि फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जमा होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है। तो जब फरवरी माह हो और प्यार पे बात चल रही हो तो आपको लग गया होगा कि ये वैलेंटाइन डे पर चर्चा होने वाला है, और 14 फरवरी है। वैलेंटाइन डे पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं, मैं बता दूं आपको, हमारे बगल में मुकेश जी हैं जो जिला मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के। हमारे दूसरे साइड आप देख पा रहे होंगे इंद्रभूषण प्रसाद हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप मेरे कॉर्नर में देख पा रहे होंगे डॉक्टर विश्वनाथ सराफ हैं जो साहित्यकार हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं। और एक साइड आप देख पा रहे होंगे संतोष कुमार सियोटा, जिला अध्यक्ष हैं आयसा के। और मैं बता दूं मेरा नाम है रिंकेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं SM न्यूज लाइव। तो आज का डिबेट हम यहीं शुरू करते हैं। तो आज 14 फरवरी है और वैलेंटाइन डे है, और एक चीज और मैं बता दूं, आज ही ब्लैक डे भी मनाया जाता है। तो हमारे साथ में भिन्न भिन्न क्षेत्र से जो गेस्ट आए हुए हैं, तो आज मैं जानने का प्रयास करूंगा कि क्या मनाया जाए। क्या वैलेंटाइन डे हमारी सभ्यता है? क्या वैलेंटाइन डे मनाया जाए या ब्लैक डे के रूप में हम लोग शहीदों को याद करें? तो हम सबसे पहले चर्चा शुरू करेंगे विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री मुकेश जी से। तो स्वागत है सर आपका SM न्यूज लाइव में। आज बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहले आज ही के दिन 14 फरवरी के दिन पुलवामा हमले में जो हमारे देश के नौजवान शहीद हुए थे उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आपने जो अभी एक बात कही कि ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये भारत पे थोपी गई सभ्यता है और उसको अपने भारत के लोग मानते आ रहे हैं। ये भारत की संस्कृति नहीं है। और भारत की बात करें तो भारत ये अंग्रेज के आने के बाद नहीं बनी थी। भारत जो कहते हैं कि भारत की संस्कृति है, भारत की संस्कृति तो राजा हरिश्चंद्र के पास से शुरू होता है। और भगवान राम 14 वर्ष तक वनवास में रहे और उनके साथ रहने वाले भैया लक्ष्मण, अगर उनको जब रावण हर के ले गए थे और उनको जब नथुनी दिखाई गई थी लक्ष्मण जी को, तो बोले थे ये मैं नहीं पहचानता कि ये मेरी भाभी की है, क्योंकि मैंने आज तक उनके चरणों के सिवा उनके चेहरा पे कभी नजर नहीं रखे। तो कैसे कहते कि भारत की संस्कृति है? मेरे साथ में है डॉक्टर विश्वनाथ सराफ सर जो साहित्यकार हैं। सर आपका क्या ओपिनियन है? आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे है, क्या मनाया जाए? क्या हम ब्लैक डे मनाएं, शहीदों को याद करें, या फिर हम वैलेंटाइन डे मनाएं, प्यार का इजहार करें? देखिए, फरवरी का महीना पूरे विश्व में, चाहे वो हिंदुस्तान हो,
अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, हर जगह इस महीने को ही, जब बसंत ऋतु हमारे यहाँ शुरू होती है, बसंत ऋतु कोई अंग्रेजों की देन नहीं है, हमारे अपनी सभ्यता की देन है वो बसंत ऋतु। और बसंत ऋतु का अर्थ ही होता है प्रेम। बसंत ऋतु में प्रेम फूलता है, फलता है, पनपता है। हम होली के त्यौहार में अपनी प्रेम की भावनाएं जाहिर करते हैं। हमारे यहाँ होली का त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है। और ये जब से हमारी सभ्यता, हमारा सनातन धर्म जब से पैदा हुआ, तब से होली का त्यौहार चल रहा है। तो ये कहना तो बेमानी होगा कि ये अंग्रेज़ों की देन है। प्यार भारत की भाषा है। प्यार और शांति भारत ने लोगों को दी है। प्यार का इजहार हमेशा भारतीय करते हैं। हमारे यहाँ जब कोई भी विदेश से आता है तो हम उससे अस्त्र शस्त्र की बात नहीं करते, हम उससे प्रेम, शांति और भाईचारे की बात करते हैं। क्या बात है सर। बिल्कुल, आगे डिबेट में और भी बातें होगी सर। हमारे साथ में अभी डॉक्टर इंद्रभूषण प्रसाद भी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमेशा समाज में दिखते हैं, हर एक मुद्दे को उठाते हुए पाए जाते हैं आप। तो सर, आप क्या कहेंगे? 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे। प्यार सही है, गलत है, या आज का प्यार सही है, गलत है, कि हम ब्लैक डे के रूप में मनाएं? क्या कहते हैं आप? जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद इस आपकी शो में बुलाने के लिए। मैं भी अभी हमारे पूर्व वक्ता प्रशांत सर ने जो कहा, प्रेम सही अनुभूति है। हम लोग प्रेम खुद उपजता है, ये हार्मोनल इफेक्ट है। सर भी एक अच्छे चिकित्सक हैं और जान रहे हैं कि ये जब डोपामिन, सेरोटिन हार्मोन, ये उसकी वजह से ये प्रेम उपजता है। इसको जबरदस्ती अगर उस हार्मोन को स्तर को कम कर दिया जाएगा तो वो प्रेम आदमी नफरत में या डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो ये उपजता है, इसको किसी दवा के द्वारा थोड़े ही ना क्या कहते हैं जबरदस्ती पैदा किया जा सकता है। ये तो प्रेम उत्पन्न ही होता है। इसको हम आप किसी को देख करके या किसी से नफरत करके नहीं, ये अनुभूति है, ये उपज है खुद की किसी के प्रति, वो माँ बाप के प्रति भी, किसी प्रेमिका के रूप में, देश के प्रति, सैनिकों के प्रति, या समाज में जो अच्छे काम करते हैं उनके प्रति। उनको आप नमन करके भी, उनको आप एक फूल दे करके भी, उनके प्रति सम्मान में सर झुका करके भी, किसी को पैर छू कर भी आप वो श्रद्धा और प्रेम अर्पित करते हैं। बिल्कुल सर, आगे और भी बातें होगी। हमारे साथ में संतोष कुमार सियोटा जी भी हैं, जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं आयसा के। आपका क्या मानना है वैलेंटाइन डे पर? सर, वैलेंटाइन डे को मेरे शब्दों में अगर बयान किया जाए तो इसको हम प्यार दिवस के रूप में मनाएंगे। चाहे वो अभी जो आप ब्लैक डे की बात कर रहे थे, ब्लैक डे पुलवामा में जो हमला हुआ था, हमारे सैनिकों ने जो शहादत दी थी, वो शहादत हमारे देश के लिए दिया गया था। वो हमारे देश से प्यार करते करते वो शहीद हुए थे, तो वहाँ भी वो प्यार कर रहे थे। और ये जो एक वैलेंटाइन की बात है, यहाँ भी वो जब इसके इतिहास में आप जाइएगा तो वहाँ भी प्यार में शहादत दिया गया था या कुर्बानी दी गई थी। तो आज हम प्यार दिवस के रूप में इसको याद करेंगे, चाहे वो वैलेंटाइन डे हो या पुलवामा अटैक डे हो। बिल्कुल। मुकेश जी, हम जानना चाहेंगे, अभी सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। अभी डॉक्टर साहब भी बोले कि प्यार होना चाहिए, और ये प्यार का मौसम भी है। अभी सर ने कहा कि मार्च, अभी होली आने वाला है, तो प्यार का मौसम है, प्यार होना चाहिए। और आप कहते हैं कि समाज में ये दुर्गंधगी फैलती है, ऐसा आप कहते हैं। क्या कहेंगे आप? अभी जो कह रहे थे श्रीमान जी, जो डॉक्टर साहब भी हैं और साहित्यकार भी हैं, इन्होंने, हमको मेडिकल की जानकारी नहीं है कि क्या उनके शरीर में होता है और किससे एक्टिविटी बढ़ती है और प्यार होता है। ये प्यार डॉक्टर साहब सिर्फ अभी के युवा युवतियों के साथ मनाने के लिए तैयार होते हैं। अपने समाज के प्रति और अपने माँ बाप के प्रति इनका प्यार क्यों नहीं जगता है? ये मेडिकल साइंस की बात अभी कर रहे थे, तो ये तो सब पे लागू होना चाहिए ना। और हमारे समाज में अभी की स्थिति जो बता रही है, क्या हमने जो इतनी मेहनत करके अपने बच्चिया को 20 साल, 21 साल और 18 साल में इतना अपने वस्त्र पे कम भोजन करके, कम कपड़ा पहन के अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, और वो 14 फरवरी को प्यार का इजहार करने के लिए किसी अनजान व्यक्ति के साथ जा रहा है। ये तो समाज में इस पे सुधार होना चाहिए। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद प्यार का विरोध नहीं कर रहा है, और हमेशा हमने सर्वे हिंदू सहोदरा की बात कही है, तो हमने कहाँ प्यार का विरोध किया है? हम तो सब को मानते हैं कि ना छोटा है ना कोई बड़ा है, उनको सबको साथ गले लगाना चाहिए, ये तो प्यार है ना। हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन समाज में जो ये वैलेंटाइन डे के नाम पे जो अश्लीलता फैलाई जाती है, हम इसका विरोध करते हैं। इस पे डॉक्टर साहब क्या कहेंगे सर? प्यार न बाड़ी उपजे
प्यार न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस दे ले जाए। तो प्यार देने की अनुभूति है, प्यार का विरोध क्यों? मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीस। मान क्या है? दिल में प्यार अगर नहीं है तो मान सम्मान कहां है? जहां तक विकृति की बात है, ये समाज की विकृति है, ये शिक्षा का दोष है। हमें इस बात के लिए शिक्षित करना पड़ेगा लोगों को, उनको समझाना पड़ेगा कि असल प्यार क्या होता है, वासना क्या होती है, शारीरिक संबंध क्या होते हैं। ये सब हमको जरूरत है आज के नौजवानों को बताने की। प्यार का विरोध करने से ये समाप्त नहीं होगा। जिसका विरोध आप जितना करेंगे वो उतना ही भड़केगा। नहीं, हम एक बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि आप कह रहे हैं कि विरोध नहीं कर रहे हैं, मतलब समाज में एक अश्लीलता जो फैल रही है, अभी जो हत्याएं हो रही है, गर्भ हत्या हो रही है, इस पे तो आप जानते हैं, विस्तृत रूप से हम भी जानते हैं। लेकिन इसका क्या उदाहरण है कि पेट में गर्भ में पल रही बच्चा का हत्या होता है और उसका कहते हैं समाज में प्यार है। समाज में कहीं प्यार नहीं, समाज क्रूर हो चुका है और ये इसी नाम पे क्रूर हो चुका है कि हम प्यार का विरोध करते हैं या लोगों का विरोध करते हैं। और लोगों को लग रहा है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल डंडा लेके घूमते फिरता है कि जहां लड़का लड़की मिल जाए उसको मारना शुरू कर दे। तो समाज में तो इस तरह का कुरीति फैल चुकी है कि बाप को बेटा पसंद नहीं है, माँ पसंद नहीं, छोटा छोटा परिवार हो जा रहा है, टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं। कहीं कहीं समाज में इस तरह का अगर प्यार दिखे कि जवान युवा हैं और आप कहते हैं कि शिक्षा की जरूरत है। हम तो देखते हैं कि कोई भी आज तक मूर्ख लड़की जो अंगूठा छाप हो कभी भी घर छोड़ के नहीं भागी है, और जो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की है, जो अच्छा शिक्षा पढ़ रही है, अच्छा पद पे चली गई है, वो लड़का लड़की भाग रहे हैं, वो समाज में अश्लील फैला रहे हैं। तो आपका अर्थ है कि कॉलेजों को बंद कर देना चाहिए, नहीं, शिक्षा को समाप्त कर देना चाहिए। नहीं, आखिर नहीं, इसका तरीका, इसका रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। देखिए, इसका रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। अगर सिर्फ शिक्षा को दोष दे कि शिक्षित लोग ही ऐसा कर रहे हैं तो ये तो गलत है। नहीं, आप जो बोले थे शिक्षा के अभाव में, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होना चाहिए। कहाँ आपने संस्कार दिया? नहीं, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होना चाहिए। संस्कार कैसे हम ये बात कर रहे हैं। संस्कार कैसे देंगे आप उसको, ये बताइए। संस्कार देंगे तो हमारे घर में जो आज रामचरितमानस गायब हो गई, गीता गायब हो गई, हनुमान चालीसा गायब हो गई, साहित्य गायब हो गई, उसको पुनः लाने की आवश्यकता है। कैसे लाइएगा आप उनको? अगर आप लोगों को शिक्षित नहीं कीजिएगा तो उनको कैसे लाइएगा? नहीं, शिक्षित तो करेंगे, शिक्षित के साथ संस्कार भी देंगे ना। दोनों पुस्तक अगर एक साथ पढ़ेगी तो इस तरह का भावना उत्पन्न नहीं होगी मन में। आखिर तो आप एक मिनट इधर से हम एक जवाब ले लेते हैं थोड़ा सा। जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? जी, मैंने अभी सुन रहा हूँ सबको। सब प्रेम अभी मैं पहले भी, अभी आपके मैच से पहले भी बोला कि प्रेम उपजता है, विवाह समाज की व्यवस्था है। इस दोनों को समझना पड़ेगा। अपने लोग प्रेम का जहाँ विरोध कब करते हैं, उसके पीछे थोड़ा सा हम सर से इजाज़त लेके पीछे जाएंगे। जी, उसके बाद सर इस पर जोड़ बोलेंगे मेरी बात। जी। तो हमारा जो हमने अपने जीवन में देखा है, प्रेम ये हो जाता है, लेकिन जब प्रेम हम उसको फिर हम लोग शादी करना चाहते हैं। दिक्कत यहाँ है, जैसे हम जिस जाति के लोग हैं, अगर उस जाति में प्रेम हुआ, अगर मेरा लेवल नीचा है, अगर लड़की से बहुत लेवल, मतलब अगर हम हजारों रुपए वाले पर डे कमाने वाले हैं, कोई करोड़ों वाली लड़की घर की है, तो फिर वहाँ पर प्रेम आड़े आ जाएगा, एक जाति होते हुए भी। अगर वो इंटर कास्ट है, इंटर रिलीजन है, तब तो वहाँ और भारी दिक्कत आएगी। यहाँ पढ़ के भी या नहीं पढ़ के भी, तो फिर जब हम लोग अभी व्यवस्था शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा से पहले भी जाति, जो जाति के अंदर उपजाति है, उपजाति को एक जाति करना पड़ेगा, जाति को फिर जमात करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो बेहतरीन शिक्षा। जी, उसके बिना इस प्रेम को न किताबों से समझा जा सकता है, न ये अनुभूति। हम बार बार कहते हैं कि हम भी उस लाइफ स्टाइल से गुजरे हैं, हम भी उस कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। प्रेम से लेकर इस व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था के अभी अंग हैं, तो हमको परिवर्तन, तब तो फिर आपको सबसे पहले मेरी नज़र में उस जाति व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी बात आ रही है जाति, उपजाति, सामाजिक असमानता। इसको मेरी नजर में यही पड़। अच्छा सियोटा जी, एक चीज आपसे भी जानना चाहेंगे। अभी सर सीधे बोल रहे हैं कि आज के समय में प्यार है ही नहीं, यही बोल रहे हैं ना सर आप? आज के समय में प्यार नहीं है, सिर्फ अश्लीलता है। क्या कहेंगे? मैं इसके एक बात पे कोट्स करना चाहूंगा। ये इन्होंने जो कहा था कि अनपढ़ लड़कियां नहीं भागती है, पढ़े हुई लड़कियां भागती है। सर, जो लड़की पढ़ी होती है उसे ही मालूम होता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है। और जिसको अभिव्यक्ति की आज़ादी मालूम होगा, वो जो समाज में एक रूढ़िवादी परंपरा है, सामाजिक बंधने जो है,
जो उसको बंदिशे में रखती है उसको तोड़ पाएगी। इसलिए एजुकेशन जरूरी है, तो एजुकेशन जरूरी होगा तो वहाँ हम अपना फ्रीडम लेंगे, चाहे लड़ के ले, छीन के ले, या समाज को नज़रअंदाज करके ले। और दूसरी बात एक और कोट करना चाहेंगे, सर अभी बता रहे थे मुकेश जी कि बजरंग दल जो लाठी फटा लेकर जाते हैं वो प्यार का दुश्मन नहीं है। तो सर सच्चाई ये है कि मुंह में राम बगल में छुरी वाला कहावत आप सुने होंगे, ठीक है। बजरंग दल का जो भी लड़का है वो आपके माइक के सामने मंदिर में पार्क में बैठ के लाठी लेकर जाएंगे, लेकिन वो पीछे में वही काम करेंगे जो काम वो विरोध करते हैं, ठीक है। ये बड़ी बात, ये हम बड़ी बात उस चीज को मानने वाले लोग हैं कि आप एक थोड़ा सा समय हम डॉक्टर साहब आपको ध्यान दे रहे हैं कि हम राम के चरित्र को मानने वाले लोग हैं। और लंका रावण सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा धनवान, और भगवान राम के पास कुछ नहीं होते हुए भी उस रावण का वध हुआ और लंका विध्वंस हो गई, क्योंकि सिर्फ उनके पास चरित्र था। अब मेरा चरित्र क्या है, इसके लिए अगर आप प्रूफ दीजिएगा तो ये गलत है। अगर हम समाज में चल रहे हैं रोड में मोटरसाइकिल लेके और पीछे हम ठोकर मारेंगे तो हम नहीं कहेंगे हम अच्छा ड्राइवर, हमको लाइसेंस दीजिए। अगर हम सामने विरोध कर रहे हैं तो कल अगर डॉक्टर साहब देखेंगे पीठ पीछे हम गलत कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब बोलेंगे कल तू वहाँ ये बोल रहा था और अभी ये कर रहा है। इस तरह का नहीं है, हम उस चरित्र को मानने वाले हैं। और प्यार आप क्या कहते हैं कि जिस घर पे हमारे यहाँ अभी भी डॉक्टर साहब साहित्य पढ़े हैं, जानते हैं सब विषय को, अगर गीद छत पे बैठ जाती थी तो पूरा घर को वॉशिंग करना पड़ता था, या तो लोग घर छोड़ के चल जाते थे। और जानते हैं उस चरित्र को भगवान राम ने उस जटायु गिद्ध को गले से लगाया और पिता मान के उनका संस्कार किया। आप किसको प्यार कर रहे हैं, या अश्लीलता को प्यार कर रहे हैं? हम उस प्यार को मानने वाले लोग हैं। क्या बोलेंगे सर? एक ही शब्द को कोट्स कर रहे हैं कि अश्लीलता। असल में सर प्यार अश्लीलता नहीं है, प्यार आपको एक इमोशन है, प्यार एक मोटिवेशन है। अगर आपके ज़िंदगी में आपका जीवन साथी है, चाहे वो गर्ल्स हो कोई भी हो, लेकिन जहाँ तक आज बात हो रही है कि अश्लीलता तो एक लड़की को इंडिकेट करके या एक लड़का को इंडिकेट करके हो रहा है, तो जब तक आपके साथ एक जीवन साथी है, चाहे वो लड़की के रूप में, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। अगर हम एक युवा नेता हैं या एक छात्र हैं तो हमको वहाँ से मोटिवेशन मिलता है। आप अगर क्रांति की भी बात करेंगे ना, तो जनवादी कवि थे रामाशंकर यादव विद्रोही, उनका एक लाइन था, कविता था कि मैं तुम्हें इसलिए प्यार नहीं करता हूँ कि तुम सुंदर और बेहद खूबसूरत हो, मैं तुम्हें इसलिए प्यार करता हूँ कि जब भी तुम्हें देखता हूं तो लगता है कि अब क्रांति होगी। तो वहां कवि ये बताना चाह रहा है कि हम जब आपको देखते हैं तो वहां से एक मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि अब क्रांति होगी, समाज में बदलाव होगा, तुम मेरी ताकत हो। तो प्यार वो चीज़ है। प्यार ये सिर्फ और सिर्फ बिस्तर तक ही सीमित नहीं है, प्यार का मायने भी अलग है। और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो है, सिर्फ और सिर्फ वो एक ही चीज़ नज़र आ रहा है कि अश्लीलता ही नहीं है सर, अश्लीलता से भी व्यापक इसका है सर। तो सर आज हम बात करेंगे, मतलब बात तो हो ही रही है, वैलेंटाइन डे पे बात हो रही है, अश्लीलता पे बात हो रही है। आप सबसे बुजुर्ग हैं सर यहाँ, एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, सर से भी बात होगी, आपसे मैं जानना चाहता हूं सर, अभी अश्लीलता की जब बात आती है, जब सर कहते हैं कि आज प्यार नहीं अश्लीलता है, सिर्फ लड़का लड़की अश्लीलता के लिए, वो वासना के लिए प्यार करते हैं, यही ना सर? तो उस समय में आपको क्या लगता है सर, जब ये बात ये भी कहते हैं कि ये हमारी सभ्यता भी नहीं है, तो आप कब से ये सभ्यता देखते आ रहे हैं? क्योंकि आप हमारे यहाँ पे आप सबसे बुजुर्ग हैं सर, आप कब से ये देखते आ रहे हैं, वैलेंटाइन जैसी सभ्यता आप कब से देखते आ रहे हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। आपके प्रश्न में दो बातें सामने आ रही हैं। एक तो वो कि ये कब से चल रहा है, और दूसरा वो कि इसमें अश्लीलता आ गई है। दो चीज़ें। तो एक बात को समझना पड़ेगा कि प्यार जब दुनिया जिस समय बनी, इंसान जब धरती पर आया, प्यार उसी समय से चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि ये कितना नेचुरल है, कितना प्राकृतिक है, इसको समझने के लिए आपको हमारी जो ऋतुएं चल रही हैं उन ऋतुओं को समझना पड़ेगा। आज फरवरी का महीना है, ये मार्च का महीना है, बसंत ऋतु है। आप ये देख रहे होंगे कि बसंत ऋतु में लोगों के मन में परिवर्तन खुद ब खुद होता है, परिवर्तन कराया नहीं जाता है, परिवर्तन खुद ब खुद होता है। तो ये तो प्राकृतिक देन है। करने की बात हम नहीं करें डॉक्टर साहब, हमारे जो आप बात कहें हम उस बात से सहमत हैं। और दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ ये सभ्यता
युवा पढ़ के चल गए चांद पे, वहां से आ गए। और हमारे यहाँ तो एक और सभ्यता भी थी ना, कि कहते थे प्रातः काल उठे के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। कितने घरों में हो रहे डॉक्टर साहब ये तो आपको अपने घर में संस्कार देना होगा। ये किसी भी घर में नहीं हो रही है। ये तो घरों से संस्कार पैदा होता है, शिक्षा से संस्कार पैदा तो नहीं होता है। ये संस्कार कहाँ से आएगी? नहीं, ये संस्कार तो आपको अपने घर से और अभी का नया ट्रेंड हो गया कि अच्छे अच्छे शिक्षक आ गए, हम यूट्यूब पे दे रहे हैं। जो बच्ची अभी 10वीं पास होती है, बड़ा सा मोबाइल मिलता है, उस पर कितना देर पढ़ाया जाता है? कभी उसके परिजन ने उससे जानकारी ली कि शिक्षा के हो जाएगा। नहीं हम उसी बात पे कर रहे हैं। और ये सोशल मीडिया की जो आप बात कर रहे हैं, ये इसका एकदम मुख्य जरिया हो गया है कि तम्बाकू खाने से कैंसर होता है, वो मोबाइल रखने से अश्लीलता फैलती है। इस पे तो हम एकदम बिल्कुल कहेंगे, इसमें कहीं दुराय नहीं है। जी क्या बोलेंगे? बस 2 मिनट में बात रखेंगे सर, समय। हमारा कहना है कि अभी इंटरनेट और जो अभी सोशल मीडिया है, उससे बहुत दुनिया बहुत नज़दीक आई। उससे बहुत इतने सारे लाभ हुए हैं कि उनको लिखने के लिए 10-20 किताबें लिखी। आप बोल रहे लाभ हुए हैं? लाभ हुए हैं, लाभ तो हुआ ही है। लाभ हुआ लाभ है है। जी। लेकिन जो हानि है, जिस पर हमारे मुकेश भाई बोल रहे हैं, वो भी सच्चाई है, लेकिन इसको घर से दूर करना होगा। आज जो एक लड़का की शादी होती है, आज देखिए लोगों को कितनी दिक्कतें हैं, शादी विवाद हो जाता है। आम आदमी को जीने लायक भी पैसा मुहैया नहीं है। वो सुबह उठ के काम पे जाता है, 12 घंटे 14 घंटा काम करता है। उसको क्या पता बच्चे को कब कहेगा संस्कार की बात। पहले फुर्सत होती थी, माँ बाप बैठते थे, इतनी ज़्यादा आपाधापी नहीं थी, मारा मारी जिंदगी में नहीं थी, एक परिवार हुआ करता था। अब पति पत्नी और बच्चे, कंपनी छोटी सी चल रही है, उसमें इन सारी बातों के लिए हम लोगों को ये मंच नहीं, अपने लोगों को गाँव-गाँव जा करके, हमको लगता है जिस तरह असहयोग आंदोलन के लिए लोग गाँव-गाँव गए होंगे, उस तरह के अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी व्यवस्था बेहतर हो, पहले से भी सुदृढ़ हो, तो इंटरनेट के साथ साथ हमारी सभ्यता को बताने के लिए गाँव-गाँव जाकर आंदोलन करना ही होगा। अब अंतिम दौर पे हैं हम। एक चीज हम जानना चाहेंगे सर कि वैलेंटाइन डे के लिए क्या एक तारीख जो सेट कर दिया गया है 14 फरवरी 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे के लिए सेट कर दिया गया है, इसी दिन प्यार का इजहार होगा। सभी लोग क्योंकि मान रहे हैं कि प्यार सही है लेकिन अश्लीलता गलत है, यही ना सर? यही तो आप मुद्दा की बात अभी बोले हैं। हम इसी चीज को कर रहे हैं कि एक डेट फाइनल करके और इसका इजहार किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं, ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मतलब एक डेट क्या बोलते हैं आप? अब लास्ट में है, 2 मिनट में बात समाप्त करेंगे कि एक डेट जो फिक्स कर दिया गया है प्यार के लिए, ये सही है क्या? क्योंकि सभी लोग सहमत हैं प्यार सही चीज है, अश्लीलता गलत चीज है। जिंदगी को यादगार बनाने के लिए किसी न किसी एक खास दिन की आवश्यकता होती है, इसलिए वैलेंटाइन डे एक 14 फरवरी को मनाया जाना चाहिए और एक दिन होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जीवन काल है उसमें एक मेमोरी के तौर पे वो याद रहता है। जी 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 जी। आज पूरे विश्व में सभी चीज़ों के लिए कोई न कोई एक दिन निश्चित किया जा रहा है। क्रांति दिवस, शांति दिवस, तो वन दिवस, तो मन दिवस, ये किया जा रहा है। और सैकड़ों वर्षों से अगर कोई एक दिन प्यार के लिए निश्चित है कि उस दिन लोग अपने प्यार का इजहार करें, अश्लीलता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। प्यार आप अपने पिता से भी कर सकते हैं, माता से भी कर सकते हैं, बहनों से भी, भाइयों से भी कर सकते हैं। आज लोग कब्र पर या आप समाधि पर फूल चढ़ाने जाते हैं, वो भी एक यादगार दिन है, वो भी याद का ही एक तरीका है। तो किसी को गुलाब दे देने से उसमें अश्लीलता नहीं आती। अश्लीलता जो आती है वो इससे पहले जितना हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अश्लीलता है वो हमारे, उसको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे डॉक्टर इंद्रभूषण जी ने कहा कि हमको गांव-गांव जाकर के, शहरों में जाकर के लोगों को शिक्षित करना होगा, वो ज़रूरी है, वो ठीक बात है। लेकिन प्यार का एक दिन होने से कम आज लोग ये तो जानते हैं कि प्यार भी कोई चीज़ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्यार का एक दिन निश्चित होना ही चाहिए। उत्तर देना चाहेंगे सर आप कुछ? नहीं, एक दिन तय होना चाहिए। हमारे यहाँ कभी भी ऐसा सुनने में अभी 2-4 वर्ष, मतलब 50 वर्ष 25 वर्ष से उनका क्या होता है, शादी का साल गिराया मनाया जाता है, बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है। उसके बाद क्या, और बहुत सारी ऐसी चीज़ है, मदर डे मनाया जाता है, फादर डे मनाया जाता है। ये क्या हमारे भारत की संस्कृति है? हम तो रोज़ सुबह उठ के अपने पिता को प्रणाम करते हैं, आज ये फादर डे है, और रोज जाके माता को प्रणाम करते हैं, आज ये मदर डे है। इसके लिए कौन सा डे होता है? मतलब कोई एक दिन फिक्स नहीं। किया जाता। और हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे शादी होता है क्या कि 2 साल तुम्हारे साथ हमारा जीवन अच्छा से व्यतीत हो गया, हम इंग्लैंड में हैं, उस सभ्यता को मानते हैं कि हम शादी का सालगिरह मनाएंगे। हम तो 7 जन्मों का
कसम खाते हैं उस अग्नि को फेरा लेकर के, फिर इसमें दिन का क्या तय होता है? हम 7 जन्मों तक तुम्हारे साथ रहेंगे, ये तो हम मानते हैं ना, अग्नि के फेरा लेकर कहते हैं ना हम 7 जन्मों तक तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन सर डेट भी तो जरूरी है ना, कि मतलब एक डेट में शादी होता है आपका, उस डेट को आदमी सेलिब्रेट करता है। जी बिल्कुल, हम ये नहीं कहते हैं कि यादगार के लिए मनाया जाता है, लेकिन ये हमारी सभ्यता नहीं है। नहीं, सभ्यता कैसे नहीं है? आप शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? नहीं, एक निश्चित दिन आप शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? शिव पार्वती के विवाह के लिए, तो वो निश्चित दिन है, जी प्यार का वो निश्चित दिन है। तो आप ये कैसे कहते हैं कि कोई निश्चित दिन नहीं है? नहीं, निश्चित दिन है, लेकिन अगर किसी का शादी होता है उसको हम शादी में सालगिरह मनाते हैं, ये कौन सा संस्कृति है हमारी? शिव की शादी का ही ना सालगिरह आप मनाते हैं शिवरात्रि। जी तो ये आपके पुराणों में वर्णित है, इसलिए आप मनाते हैं। जी और प्यार आपके पुराणों में वर्णित नहीं है, तो आप नहीं मनाएंगे। नहीं, पुराणों में वर्णित नहीं है, पुराणों में तो वर्णित है, इसलिए मनाते आ रहे हैं। सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए ना कि शिवरात्रि गलत है कि सही है? नहीं, शिवरात्रि तो सही है। शिवरात्रि सही है तो शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तो इसके लिए हम शादी का भी सालगिरह मनाएंगे। क्यों नहीं मनाएंगे आप? क्यों नहीं मनाएंगे? हम नहीं, आप अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि किस दिन हमारी शादी हुई थी, किस दिन हम अपने संस्कार में बंधे थे? जीवन हमारी जो ये यात्रा है, युगल यात्रा है, ये किस दिन शुरू हुई? नहीं, आप कैसे बताएंगे अपने बच्चों नहीं, को? अगर बच्चे आपके खुश होते हैं इससे, ठीक है, तो आपको कहाँ इसमें तकलीफ है? जी। तो ये सब साल हमको इजहार करके बताना पड़ेगा, शादी का साल गिरा करके मना के बनाना पड़ेगा? वो तो हमारी आस्था की विषय है कि हम समाज को दिखाते हैं कि भगवान शिव की शादी हुई थी, उस चीज को हम मनाते हैं। आप तो उसको रोज मना सकते हैं। नहीं, रोज आप जाते हैं मंदिर में पूजा कर, वो तो हमारी आस्था की विषय है, लेकिन ये शादी की सालगिरह हर साल मनाए, डॉक्टर इल्दुभूषण जी, जी कम शब्दों में। जी कम शब्दों मैं कह रहा हूँ कि शादी, जैसे अभी मुकेश जी ने कहा, शादी 7 जन्मों का, लेकिन जब आप हिंदू लॉ की बात करेंगे, शादी वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट ही है। शादी अपने यहाँ भी, जब ये तो मान लिया धार्मिक भाषा, सामाजिक भाषा में हम लोग कहते हैं 7 जन्मों के लिए। अगर ये बात होती तो अभी आप अदालत जाएंगे, अगर ये आपके भी वकील दोस्त होंगे, मेरे भी, तो आप उनसे पूछिए तलाक का केस कौन लड़ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट है, शादी ठीक है, अपने लोग शादी को निभाते हैं, बार बार नहीं दूसरी शादी करते, तलाक में नहीं जाते, ये अच्छी बात है। लेकिन सालगिरह मनाना, शिव पार्वती का मनाते हैं, रामचंद्र अभी जनकपुर में अभी बारात लेके उत्तर प्रदेश से जाते हैं, आप मुख्यमंत्री योगी जी भी आप टीवी में देखते हो, समाचारों में जाते ही हैं, हर बार शादी के जिस वक्त उनका डेट रखा गया वहाँ होता ही है। तो ऐसा नहीं है, सालगिरह मनाना या प्रेम दिवस इजहार करना या किसी का अवतरण दिवस से लेके मृत्यु दिवस, श्रद्धांजलि दिवस हम लोग मनाते ही रहते हैं, तब तो ऐसा करना पड़ेगा कोई दिवस ही ना मनाए। शादी बिल्कुल है। लास्ट ओपिनियन के साथ सर बात एक बार आप खत्म करें। बिल्कुल सर, प्रेम होना चाहिए, और प्रेम अगर नहीं होगा तो जो सरकार स्कीम लॉन्च कर रही है अंतर्जातीय विवाह पे प्रोत्साहन राशि का, तो अगर हम एक दूसरे जात में प्रेम नहीं करेंगे तो वो जो है अंतर्जातीय विवाह नहीं हो पाएगा, वो अंतर्जातीय विवाह नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जाति विहीन समाज बनाने के लिए प्रेम जरूरी है, और प्रेम होगा फिर अंतर्जातीय विवाह जो सरकार स्कीमें ला रही है, सरकार का जो योजना है वो सफल हो पाएगा। जी सर, एक बार आते हैं आपके सर बस लास्ट ओपिनियन के साथ बात को खत्म करें सर, अंतिम कड़ी में है। सबसे ये मीटिंग, ये डिबेट शुरू हुआ था या शुरू हुआ है और अंत की ओर अग्रसर है वैलेंटाइन डे, प्रेम दिवस पर। हम लोग अगर थोड़ी देर के लिए अगर मुकेश जी के सब बातों में, अगर ठीक है वैलेंटाइन डे अगर नहीं भी मनाएंगे, ये मीडिया जब से हावी हुआ कुछ दिनों से, 5-10 सालों से, जब सोशल कल्चर एक बढ़ा, जब ये इंटरनेट का, तो थोड़ा सा वैलेंटाइन, लेकिन इससे पहले भी जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तब भी हमको नहीं लगता कि वो कार्ड दिया ही जाता था, और हमने भी दिया, ऐसा नहीं कि लोगों ने हमें भी दिया। तो इस तरह से बात नहीं, प्रेमिका को जी शुरू से चला जी मैं तो देख रहा हूँ इसी दिन, जी जब नेट नहीं था तब की मैं बात कर रहा हूँ जी। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग, देखिए इनको 2 व्यक्ति इग्नोर करते हैं, या वो व्यक्ति जो इसको खुद जब अपने समय में किया, जब वो बड़े हो जाते हैं एक उम्र में, तो उनको लगता है ये खराब है, ठीक है। बच्चों को हम लोग ये बताएंगे, हमारे भी बच्चे हैं, सभी लोगों के बच्चे होते, शादी होने पर उनको ये बताएं कि प्रेम करना किस तरह, उसमें अश्लीलता ना आवे, उसमें इतना खुलापन ना हो कि फिर जिंदगी इनहेल हो जाए, खराब हो जाए, उसको उसमें भटकाव हो जाए, प्रेम में ठहराव हो, हम लोग इसके साथ जाए। मेरा अंत में यही कहना है। बिल्कुल कंक्लूजन के दौर में है हम लोग, तो आप लास्ट में बात को खत्म करें। अभी संतोष जी सरकार की बात कर रही थी, कोई योजना आती है अंतर्जातीय विवाह में सरकार प्रोत्साहन राशि देती है, हम तो वही बात कर रहे हैं
कि समाज से खूब प्रेम करिए, सर्वे हिंदू सहोदरा, सबके यहाँ बैठिए और जाति को खत्म करिए, ऊंच नीच खत्म करिए कि हम फलाना जाति के हैं, हमारा इतना वोटर है, इसको खत्म करिए आप। और समाज के हर निचले पौधान पे जाइए, बैठिए उनके यहाँ और आप कहिए कि आप भी हिंदू हैं, आप हमारे साथ आइए, उनको बराबर में लाइए। ये दर्जा देने के लिए तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल काम कर रही है और हम उसी संघर्ष के लिए हमेशा दिन रात काम कर रहे हैं। खत्म करिए जाति को और सबको हिंदू बनाइए। बिल्कुल, जाति पे हम लोग एक डिबेट करेंगे सर। बाकी अभी वैलेंटाइन डे पे आप क्या कंक्लूजन है आपका? देखिए, प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन अश्लीलता फैलाना गलत बात है। बस हम इसी का विरोध करते हैं और बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। समाज के दिन को लेके क्या कहेंगे? दिन तो कुछ नहीं है, बसंत पंचमी है, बसंत का महीना है, अच्छा है, अब हमारी फसल हरी भरी हो गई है, एकदम पूरे समाज में हरियाली आ गई है, एकदम वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं। क्या बात है, आप क्या कहेंगे अंतिम दौर में सर? 2 मिनट में बात करेंगे। कहने के लिए तो सब कुछ सारा डिबेट में हो चुका है, तो मैं समझता हूँ कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि वैलेंटाइन डे सिर्फ एक ऐसी अनुभूति का दिन है जिस दिन लोग बैठ करके ये चर्चा करें कि हम पूरे विश्व में प्यार और भाईचारा कैसे फैला सकते हैं। मतलब मनाया जाना चाहिए। हाँ, मनाया जाना, बिल्कुल मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक निश्चित दिन है, तो आज हम इस पर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास कोई समय ऐसा नहीं है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर चीज पर, किसी खास चीज पर अपनी चर्चा करें और उसे हम उसकी ओर हम ध्यान दें। लेकिन आज चूंकि ये दिन है, आज आप भी इस दिन को लेकर के ही इतने लोगों के साथ बैठे हैं, नहीं तो आपके पास भी इतना समय नहीं है कि आप इन सब चीजों पर चर्चा करें। इसलिए मेरे विचार से समाज के हित में, देश के हित में और भविष्य के हित में इस दिन का रहना आवश्यक है। मतलब वैलेंटाइन डे मनाया जाना चाहिए। यहाँ डॉक्टर विश्वनाथ सराफ का सीधा कहना है कि डॉक्टर वैलेंटाइन डे बिल्कुल मनाया जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं मुकेश जी का जो जिला मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, तो उनका सीधा कहना है कि ये ढोंग है, ये नहीं बनाया जाना चाहिए और दिन तो होना ही नहीं चाहिए, किसी प्यार का कोई एक दिन तो होना ही नहीं चाहिए, इनका सीधा कहना है। प्यार का दिन होना चाहिए, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए 14 फरवरी के नाम पे, ये नहीं होना चाहिए। ये भी मान रहे हैं कि दिन सही है, लेकिन अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। और ये अश्लीलता के विरोध में सारे लोग हैं, सब लोग इस बात को चाहते हैं कि समाज में अश्लीलता नहीं हो, समाज में प्यार की जो सही परिभाषा है उसका फैला हो, उसका प्रचार हो। और इन्होंने भी ये कहा है कि अश्लीलता नहीं हो, प्यार हो, प्यार का दिन भी हो, वो भी सही है, लेकिन अश्लीलता नहीं हो। और अश्लीलता के लिए मैं समझ रहा हूं कि पूरा विश्व इसके विरुद्ध में है, आज भी है, और इसके विरुद्ध में आवाजें भी हर जगह से उठती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम अंतिम दौर में हैं। अभी आपने सभी का कंक्लूजन सुना, शायद सभी संतुष्ट होंगे अपने अपने बातों से और अपने जो यहाँ गेस्ट हैं उनके बातों से कि अश्लीलता मेन जो लास्ट में कंक्लूजन आया है तो वही है कि 14 फरवरी मनाया जाना चाहिए, प्यार का एक दिन होना चाहिए, लेकिन अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। जो समाज में अश्लीलता आज फैल रहा है, और डॉक्टर साहब एक और चीज डॉक्टर साहब ने कहा, इंद्रभूषण जी ने कि, और डॉक्टर विश्वनाथ सराफ ने कि लोग आज के जो युवा हैं वो समय से पहले युवा हो जा रहे हैं, समय से पहले जवान हो जा रहे हैं, तो वो वहां से अश्लीलता आ रही है कहीं ना कहीं। तो उस चीज पे हम लोगों को काम करनी चाहिए। बाकी परिपक्वता की कमी है और एजुकेशन जरूरी है हमारे क्षेत्र में। बाकी अभी संतोष सियोटा ने भी अच्छी बातें कही, डॉक्टर विश्वनाथ सराफ थे, डॉक्टर इंद्रभूषण जी थे, मुकेश जी थे। और मैं लास्ट में बता दूं, आज के दिन ही पुलवामा में अटैक हुआ था और कई जवान शहीद हो गए थे, तो हमें ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं हम लोग। बाकी श्रद्धांजलि मेरी भी है, हमारे SM न्यूज़ लाइव की तरफ से हम उन शहादतों को श्रद्धांजलि देते हैं। बाकी हम आप लोगों से भी अपील करते हैं 14 फरवरी मनाएं, क्योंकि डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि हमारे जमाने में भी चिट्ठी हम लोग प्रेमिका को दिया करते थे और प्रेमिका हमें चिट्ठी दिया करती थी, तो वो समय से चले आ रहा है। तो प्यार जरूरी है, प्यार समाज में फैलाएं, लेकिन अश्लीलता ना फैलाएं। तो आज का डिबेट हम यहीं खत्म करते हैं। मैं रिंकेश, आप देख रहे थे SM न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।